हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब साहेली चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं कुछ रीजंस के बारे में बात करने वाली हूँ जिनकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी होती तो है लेकिन वो यूट्रस की बजाय गलत जगह चिपक जाती है। अगर वो फैलोपियन ट्यूब में रह गई तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं। तो किन कंडीशन में आपको एक्टोपिक होने के चांसेस होते हैं, वो कौन सी रीजन है जो एक्टोपिक के चांसेस बढ़ा देते हैं, ताकि आप अपनी सेहत का ध्यान रख सकें और इससे बचें कैसे, कौन से तरीके हैं जो आपको इससे बाहर निकाल सकते हैं नेचुरली। कई महिलाओं की ट्यूब्स भी रिमूव करनी पड़ती है अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है तो हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी से कैसे बच सकते हैं। 50% महिलाएं जिनको पहले एक्टोपिक हो चुकी है उनको वापस एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए आपको काफी चीजों को समझ लेना चाहिए कि आपको ऐसा मुश्किल समय ना देखना पड़े। तो सबसे पहले हम रीजन समझते हैं। किसी महिला को अगर इन्फेक्शन होता है, बार बार एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं या बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, तो कई बार इन्फेक्शन शुरुआत में साइलेंट होता है, आपको डिस्चार्ज से ईचिंग बर्निंग ऐसा कुछ नहीं पता चलेगा, बहुत धीमे धीमे होता है, लेकिन जैसे वो बहुत बड़े लेवल पे बढ़ जाता है तब आपको फील होता है। तो अपने इन्फेक्शन पे ध्यान दें कि आपको कहीं इन्फेक्शन तो नहीं, आपका बॉडी पीएच तो ठीक है, आपको एसिडिटी तो नहीं रहती, आप प्रोबायोटिक तो खाते हैं, डाइजेशन तो ठीक है आपका। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। महिलाओं में होने वाले इन्फेक्शन पे मेरे कई वीडियोज हैं, उसका भी आप लाभ उठाएं, उनको भी देखें ताकि उसमें दी गई आसान रेमेडीज को फॉलो करके आप आराम पा सकें। तो ये इन्फेक्शन काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के, क्योंकि इन्फेक्शन होना और उसका ख़त्म होना, इसमें आपने कितना टाइम लिया। कई बार इन्फेक्शन हुआ, बहुत जल्दी पता चल गया और आपने ट्रीटमेंट करा लिया, खत्म हो गया। कई बार इन्फेक्शन बहुत लंबे समय तक रहता है, काफ़ी दिन आपको पता नहीं चला, जब पता चला फिर धीरे धीरे आपने घरेलू उपचार किए, फिर आप उसको कॉम्प्लिकेटेड कर गए, उसके बाद आप डॉक्टर के पास गए। ऐसे करके जितना लंबे समय तक रहेगा उतना ज़्यादा वो आपकी बॉडी को नुकसान पहुँचाएगा। ऐसे कंडीशन में अंदर के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तक भी असर जाता है, टॉपिक के चांसेस बढ़ते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है जिसको कहते हैं PID, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीजेस। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज जो होती हैं उनमें बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन होता है। फैलोपियन ट्यूब में मानते हैं कि ओवरीज से एग आया, लेकिन उसमें इन्फ्लामेशन है, स्कार टिश्यूज हैं और स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम है, तो इस वजह से वो एग यूट्रस तक आगे नहीं आ पाया, अटक गया कहीं पे, उलझ गया कहीं पे। लेकिन स्पर्म का इनफ्लो था, स्पर्म आया, फर्टिलाइज हुआ और वो वहीं पे इम्प्लांट हो गया। तो ऐसे कंडीशन में भी एक्टोपिक हो जाता है। अगली चौथी कंडीशन है एंडोमेट्रियोसिस। अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस है, यूट्रस लाइनिंग की ग्रोथ, यूट्रस के अंदर ऐसा टिश्यू ग्रोथ है, तो भी एक्टोपिक के चांसेस रहते हैं। तो ये हो गए कारण। अब हम तरीके जानेंगे कि इससे कैसे बचें। अगर आपके साथ इसमें से कोई भी एक प्रॉब्लम है तो आपको इन रेमेडीज को फॉलो करना है और अपने आप को स्वस्थ करना है ताकि आपको एक्टोपिक के चांसेस नहीं हो। सबसे पहली चीज, आपको अपने वजन पे ध्यान देना है, क्योंकि बढ़ा हुआ वजन इन्फेक्शंस को न्योता देता है। क्योंकि ऐसे कंडीशंस होती हैं बढ़े हुए वजन में कि इन्फेक्शन बार बार होने के चांसेस होते हैं। इन्फेक्शन मत होने दीजिए अपने बॉडी में, होता है, लक्षणों को समझिए, जानिए, अवेयरनेस रखिए, जानकारी रखिए, हमारे वीडियोस को फॉलो कीजिए, इन्फेक्शन से बच के रहिए। PID है तो PID के लिए टी है, उसको फॉलो कीजिए। एंटी इन्फ्लामेटरी फूड है, टर्मरिक का इस्तेमाल कीजिए, टर्मरिक गार्लिक की टी ले सकते हैं, तेज पत्ते की, बे लीफ की आप टी ले सकते हैं, कोई फर्टिलिटी टी है वो भी आप ले सकते हैं, इनमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज हैं। क्लोव की भी टी आप ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा, बॉडी के अंदर से इन्फ्लेमेशन जाएगा, PID में भी काफी आपको आराम मिलेगा। दूसरी चीज है, आपको अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है। फ्लेक्सिबिलिटी किस सेंस में? फ्लेक्सिबिलिटी इस सेंस में कि आपका वजन भी नियंत्रित रहे। सेकंड थिंग कि आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ब्लड फ्लो अच्छा जाए। अगर आपका वजन नियंत्रित है, संतुलित है, आप एक्सरसाइज नियमित करते हैं तो बॉडी के अंदर सर्कुलेशन अच्छा है, हार्मोन्स भी बैलेंस रहेंगे और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को फ्रेश ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई बनी रहेगी। इससे आपकी ट्यूब्स भी हेल्दी रहेंगी और किसी भी तरह का उनके अंदर स्कार या और कोई इश्यू नहीं होगा। 3 पोषक तत्व बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको एक्टोपिक के चांसेस हैं, पहले हो चुके हैं, अभी भी हो सकते हैं और आप इससे बचना चाहते हैं। विटामिन C, विटामिन E और ओमेगा 3। विटामिन C हमेशा मेरे वीडियोस में बताती हूँ, सस्ते से सस्ता तरीका बताया आपको विटामिन C के इंटेक का। 1 गिलास नींबू पानी, आंवले की चटनी, कुछ भी, एक सा खट्टा फल आप जरूर लीजिए ताकि विटामिन C का डेली इंटेक हो, क्योंकि विटामिन C का बॉडी के अंदर स्टोरेज नहीं होता, डेली की डोज डेली खानी पड़ती है। विटामिन E सीड्स एंड नट्स में होता है, खूब अच्छे से खाइए। सीड्स एंड नट्स में मेरे अलग से वीडियो है। ओमेगा 3
फ्लैक्सीड है, वॉलनट्स है, वे नॉन वेजिटेरियन है तो फिश आप लेते हैं, तो इस तरीके से इन पोषक तत्वों को डाइट में शामिल कीजिए। अगर इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो एक्टोपी के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे और आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुली यूट्रस में ही होगा। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगले वीडियो में।